गोली खा लो तो भी कोई असर नहीं होता है, पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बड़ों को मेरी तरफ से चरण स्पर्श और नमस्ते। तो आज तारीख है 17 अगस्त और वार है रविवार। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह से। तो मैं आ गई हूँ ऊपर और आज रविवार है तो बच्चों की दोनों की छुट्टी है। तो संडे के दिन ना ये लोग आराम से लेट सोकर उठते हैं। तो मैं ऊपर उठाने के लिए गई थी कि उठ जाओ, पर अभी तो नहीं उठे हैं, ये दोनों सो ही रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि काम कर लेती हूँ। तो बाहर मैंने दिखाया आप लोगों को कितना गंदा हो रहा था, तो उसे भी मुझे धोना है। बाहर का जो चौक है वो धोऊंगी मैं। पर ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने अभी चाय भी नहीं पी थी, खाली पेट ही मैंने यहाँ पर इनो पी लिया था। मैंने सोचा कि हो सकता है एसिडिटी वगैरह बन रही होगी, तो चाय नहीं पीती हूँ, इनो पी लेती हूँ। तो यहाँ पर पहले पी लिया था मैंने इनो, क्योंकि उपवास चला ना मेरा, तो उस समय हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, मुझे खाली पेट बन जाती है एसिडिटी। तो इस वजह से मैं 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ सिर की वजह से। मैं रोज़ ही गोली खा रही हूँ, रोज़ टेबलेट ले रही हूँ मैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर मैंने चाय नहीं पी और पी लिया था इनो। कल भी पिया था मैंने इनो, आधा पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा अभी भी पी लेती हूँ। तो इनो वगैरह पीने के बाद में फिर आ गई थी मैं पीछे वाले रूम में कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि देखा ना आप लोगों ने बहुत सारे कपड़े हैं और बच्चों की ड्रेस वगैरह भी धुलना है, क्योंकि आज है संडे। वैसे तो 2 दिन से छुट्टी है बच्चों की, पर आप लोगों को बताया ना मैंने, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से मेरी इच्छा नहीं हुई, तो फिर मैंने नहीं निकाले कपड़े। पर आज है रविवार और कल सोमवार है, तो कल स्कूल पहनकर जाना है बच्चों को ड्रेस, तो फिर आज तो धुलना ही पड़ेगी। और फिर धूप भी अच्छी निकली है, तो मैंने सोचा कि कपड़े धो ही लेती हूँ। और ड्रेस निकालने के बाद में फिर ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, हस्बैंड जी की टी शर्ट वगैरह भी रखी हुई है, तो ये भी धुलना है। और इतने में छोटा वाला बेटा उठकर आ गया था। तो सुबह सुबह होता है ना, बच्चों को उठते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बस कवर से अपना मुँह छुपा रहा था, कह रहा था नहीं नहीं मुझे व्लॉग में मत लो। और मैं उसे चेका रही थी। और फिर ये करने के बाद में फिर आ गई थी मैं किचन में, बना रही थी उसकी चाय, छोटे वाले बेटे की। और ये है मोरधन, तो इसमें ना छोटे छोटे से बाऊ हो गए हैं। तो आज धूप अच्छी निकली है, तो मैंने सोचा इनको रख देती हूँ धूप में। तो जो बाऊ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो छान के और फिर इसे रख दूँगी। लेट गई यार थोड़ी देर। एक साइड से ना, इधर से ना सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, यहाँ से सिर्फ एक साइड से ही दर्द करता है यार मेरा सिर, पता नहीं क्यों बहुत दर्द कर रहा है। गोली खा लो तो भी कोई असर नहीं होता है, पता नहीं क्यों। काम भी करना है पूरा, पर ऐसा दर्द हो रहा है सिर्फ, बस यहीं यहीं से दर्द हो रहा है, यहाँ से। उसकी वजह से जी भी ऐसा मचलाने लगता है कि बस कभी काम भी करना है, टाइम हो गया है। तो फिर मेरा ना यहाँ पर सिर बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द करने लगा था। तो फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि जी मचला रहा था। जी मचलाने की वजह से ना उल्टी भी हो रही थी मुझे। और ऐसा होता है मुझे, मेरा सिर दर्द होता है ना तो मुझे उल्टियाँ होती है, तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। तो मैं 5 मिनट लेट गई थी। और फिर लेटने के बाद में दवाई भी ले ली थी मैंने, दवाई लेकर और फिर 5 मिनट लेटी थी मैं। फिर दवाई लेने के बाद में फिर यहाँ पर लगा दी थी मशीन, क्योंकि शरीर में कुछ भी हो, हम लेडीज़ों को तो काम तो करना ही पड़ता है। देखो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। और फिर यहाँ पर ना पहले ही लेट हो गया था मुझे, क्योंकि शरीर में अगर कुछ भी दर्द होता है तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। पर दवाई ले ली थी मैंने, तो उस वजह से मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। अभी मेरा सर पूरा दर्द तो बंद नहीं हुआ है, पर फिर भी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ धीरे धीरे काम, क्योंकि खाना भी बनाना है, बच्चे घर पर हैं, फिर उन्हें लगने लगेगी भूख। तो चौक बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा पहले चौक धुल लेती हूँ, फिर अंदर का काम करती रहूँगी। और मुझे होता है ऐसा कि मैं अगर खाली पेट रहती हूँ ना, और हमारे यहाँ जो उपवास पड़े हैं अभी चौथ के और छठ के, उसमें कुछ खाते नहीं हैं। शाम को पूजा होती है, फिर पूजा के बाद में ही खाते हैं। तो उस वजह से मुझे शायद एसिडिटी बन गई, और इसलिए ही मेरा सर दर्द कर रहा है। क्योंकि छठ के दूसरे दिन से ही मेरा सर दर्द शुरू हुआ है, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं रोज़ टेबलेट ले रही हूँ, पर मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बस वही गोलियाँ खा रहे हैं और अपना जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा।
पर ना जब मुझे कुछ शरीर में तकलीफ़ होती है ना, तब मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। क्यों? क्योंकि देखो माँ की तो बात ही अलग होती है, अगर कुछ भी होता है तो माँ फटाक से बोल देती है कि ठीक है रहने दे बेटा, मैं कर लूँगी। पर अब काम तो ये है कि घर का काम तो करना ही पड़ेगा। पर होता है ऐसा कि अगर हमें कुछ शरीर में तकलीफ़ होती है ना, तो मम्मी की याद ज़्यादा आती है। और फिर बाहर का चूक धुलने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बड़ा वाला बेटा भी उठ गया था। तो उसको चाय बना कर दे रही हूँ मैं, चाय बना के दे दूँ, फिर उसके बाद में चाय टोस्ट वगैरह खा लेगा, फिर वो उसका काम करता रहेगा। कह रहा था मम्मी मैं नहा लूँगा और फिर नहा के पूजा कर लूँगा, क्योंकि लेट हो गया है उसे भी उठने में। और फिर आए थे हमारे ससुर जी, तो उनको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेट सोकर उठना। तो ऊपर ही सो रहा था वो, पर पापा जी चले गए थे ऊपर, क्योंकि रेलिंग वाले भैया आ गए थे, तो उन्हें रेलिंग दिखाने के लिए चले गए थे, क्योंकि आप लोग को बताया मैंने कि अभी रेलिंग नहीं लगी हुई है। तो बस शायद वही भैया आए थे तो उनको बता रहे थे, ऊपर चले गए थे, तो फिर चिल्लाकर उसे और उठाकर फिर नीचे लेकर आ गए थे। तो मैं बना रही थी उसकी चाय। और ये है मनी प्लांट, तो मनी प्लांट बिल्कुल खिड़की के बिल्कुल जस्ट ऊपर ही रखा हुआ है ना, तो गैस पास में है, तो उसमें अगर गैस की आंच वगैरह लगती है तो वो गर्म हो जाता है और पत्ती उसकी थोड़ी ऐसी जल सरीखी जाती हैं। तो इसलिए ना मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो उसे एक साइड रख देती हूँ। और इसका पानी भी मैंने 3-4 दिनों से बदला नहीं था, तो यहाँ पर बड़ा वाला बेटा मेरा मनी प्लांट का पानी बदल देगा। तो इसकी ना जड़ें नीचे से थोड़ी-सी पीली हो रही थी, तो मैं उससे बता रही थी कि शायद ये ख़राब हो रहा है, इसे अपन मिट्टी में लगा देंगे। तो हो सकता है शायद पानी में है, इसलिए उसकी जो जड़ें हैं वो पीली हो गई हैं। तो इसे मैं यहाँ से निकाल कर और फिर ऊपर छत में गमले में मिट्टी में लगा दूँगी, तो अच्छे से कम लग तो जाएँगे। तो बस यहाँ पर वही बातचीत चल रही थी। और फिर यहाँ पर उसने पानी बदल दिया था मेरे बेटे ने, फिर उसके बाद में मैंने भी यहाँ पर चाय पी ली थी, क्योंकि आज सुबह ना मैंने इनो पी लिया था, इसलिए चाय नहीं पी थी। और ऐसे भी मैं चाय पीती ना तो मुझे उल्टी हो जाती, क्योंकि सर दर्द होता है ना, तो पेट में कुछ भी नहीं टिकता है मेरे। तो यहाँ पर मैंने भी आधा कप ले ली थी चाय, क्योंकि अगर हम लोग चाय पीते हैं ना, तो फिर लगती है हमें सुबह सुबह चाय कि थोड़ी सी चाय पी ही लें। तो यहाँ पर फिर मुझे ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आधा कप चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय से भी एसिडिटी बनती है और खाली पेट तो और ज़्यादा ही बनती है। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ एक टोस्ट खाकर और फिर चाय पी ली थी। और आज हाथ पैर वैसे भी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि अगर शरीर में कुछ तकलीफ़ होती है ना, तो काम तो करना पड़ता है, पर काम करने में मन नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पर नहा धुल कर आ गई थी मैं। आज बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी यहाँ पर लेकर बैठ गई थी मैं काटने के लिए। वैसे तो हमेशा मैं अधिकतर यही होता है कि सुबह सुबह ना स्टैंड पर ही खड़े होकर फटाफट से काट लेती हूँ, पर आज जो है तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से मैं लेकर बैठ गई सारी चीज़ें और फिर बैठ कर ही काट रही हूँ। तो पत्ता गोभी के लिए मैंने यहाँ पर आलू काट लिए थे, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन और पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें काटने के बाद में फिर आ गई थी मैं किचन में। और राई जीरा डाल के, लहसुन हरी मिर्च वगैरह डाल के, और फिर इसमें लगा दूँगी छोंक। तो लहसुन और हरी मिर्च तो डाल दी है, और फिर पत्ता गोभी आलू धुलने के बाद में फिर वो भी डाल दूँगी। सारा मसाला डालने के बाद में हल्दी धनिया मिर्ची वगैरह। तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं सब्ज़ी पत्ता गोभी की। और दूध भी गर्म हो गया था, तो दूध रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि दूध ठंडा हो गया था थोड़ा, तो मैंने सोचा फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि खाना बनाओ ना, तो फिर कुछ कुछ चीज़ अगर गिर जाती तो फिर दूध ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से मैंने रख दिया था उसे फ्रिज में। और आलू भी धुलकर और फिर मैंने डाल दिए थे यहाँ पर सब्ज़ी में, और आटा लगा कर रख लूँगी मैं यहाँ पर। और ये ना चिप्स का पैकेट पापा जी लेकर आए थे, तो 2 पैकेट लेकर आए थे। कल जन्माष्टमी थी ना, तो हमारे यहाँ पापा जी ने मंदिर में केले और चिप्स बंटवाई थी उनकी तरफ से प्रसाद। तो 2 पैकेट बच गए थे, तो 1 पैकेट पापा जी ने घर पे रख लिया और 1 पैकेट हम लोगों को दे दिया, क्योंकि पता है पापा जी को कि बच्चों को अच्छी लगती है चिप्स। तो बस वही चिप्स को मैंने रख दिया था डब्बे में, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो बाहर नरम हो जाती है, तो इसलिए मैंने रख दिया था चिप्स को डब्बे के अंदर। और फिर सब्ज़ी भी यहाँ पर पक चुकी है, मतलब पूरी नहीं बनी है, अभी बन ही रही थी। और फिर यहाँ पर बनाने लगी थी मैं रोटी, क्योंकि काम में वैसे भी मुझे देर हो गया है, तो मैंने सोचा एक साइड रोटी बन जाएगी और एक साइड सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर गाय की रोटी बनाने के बाद में फिर मैंने हम लोगों की रोटी बना ली थी, क्योंकि रोटी थोड़ी सी ही बनानी है, क्योंकि हस्बैंड जी आज मेरे सुबह से ही चले गए थे बाहर, तो इसलिए सिर्फ हम लोगों के लिए ही बनानी थी रोटी।
तो जल्दी से बन गई थी फटाफट से रोटी। और अभी ना कपड़े धुल रहे हैं मशीन में। कपड़े धुल जाएंगे तो फटाफट से सुखा के आ जाऊंगी, क्योंकि आज ना धूप निकली हुई है तो अच्छे जल्दी से सूख जाएंगे कपड़े। और आज संडे भी है तो मैंने सोचा था कि आज लेट बाथ वगैरह साफ़ कर लूँगी, पर फिर सुबह से मेरी बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चले और सर दर्द की वजह से ना इच्छा नहीं हुई मेरी। और फिर सिर भी धोती तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती अगर ठंडे पानी से सर धोती तो, क्योंकि गोली खाई थी मैंने। तो फिर मैंने आज सफाई नहीं की लेट बाथ वगैरह की मैंने। अब कल सोमवार है, कल सर भी धो लूँगी और फिर लेट बाथ भी हो सकेगा तो साफ़ कर लूँगी। और फिर यहाँ पर रोटियाँ बनाते बनाते मैं देख रही थी टीवी। तो टीवी में ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा था। मेरे यहाँ अधिकतर हमेशा तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देखते हैं हम लोग, मैं भी और बच्चे भी, मुझे अच्छा लगता है वो। तो टीवी में मैं अधिकतर तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देखती हूँ। और फिर खाना बन गया था और कपड़े भी ड्राई करने के बाद में मैंने सोचा पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े ना सूख जाएंगे फिर धूप चली जाएगी या फिर बारिश आ जाएगी। तो इस वजह से पहले कपड़े सुखा देती हूँ, फिर बाकी का काम बाद में करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक साथ ही लेकर जा रही हूँ कपड़े, क्योंकि तीसरी मंजिल पे लेके जाना पड़ता है ना, तो बार बार चढ़ना उतरना नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं सारे दोनों बाल्टियाँ ना एक साथ ही लेकर जा रही हूँ। तो इस जगह अभी रेलिंग नहीं लगी, तो अभी ये सुविधा है कि आराम से इधर से ही रख देते हैं कुछ भी सामान अगर रखना होता है तो। और धूप ना आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत कड़क धूप निकली है। और फिर यहाँ पर मैंने कपड़े सुखा दिए थे और इसमें लगा देती हूँ पिन, क्योंकि तीसरी मंजिल है ना, तो यहाँ पर ना कपड़े उड़ जाते हैं, इसलिए मैं पिन लगा देती हूँ कपड़ों में। और देखिए आप लोग कपड़े इतने सारे हो गए हैं और बाल्टी में अभी और रखे ही हुए हैं कपड़े। और फिर आ गई थी मैं नीचे। और पापा जी आज लेकर जा रहे हैं बच्चों को और मम्मी जी को खेत पर। बहुत समय हो गया था वो लोग गए नहीं थे। तो ना बड़ा वाला बेटा मेरा लेट सोकर उठा तो उसने खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा उसे टिफ़िन रख देती हूँ, तो जब भूख लगेगी तब खा लेगा। तो बस उसका टिफ़िन ही रख रही हूँ मैं। वैसे तो खेत पर सारा सामान रखा रहता है, पर अभी हम लोग जाते नहीं है ना, तो इस वजह से वहाँ पर सामान रखना बंद कर दिया। नहीं तो वहाँ पर डबल फ्लोर का घर बना है हमारा और सामान भी सब रखा हुआ है, किचन वगैरह सब बना हुआ है। और फिर यहाँ पर बच्चे चले गए थे दादी बाबा जी के साथ में खेत पर, और बर्तन वगैरह भी धुल लिए थे मैंने और हो गया था मेरा सारा काम। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।